हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक से होंगे। आज मैं आपके सामने फिर आ गया हूं और आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया था अल्फ़ाबेट के बारे में, यानी कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, और उसके बाद से हमने उसमें स्क्रिप्ट लेटर और प्रिंटिंग लेटर सिखाया था। उसमें जो हमने 2 स्टेटमेंट्स लास्ट में लिखवाया था वो शायद साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे, फिर आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 2 स्टेटमेंट्स लिख दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट था देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। पहला स्टेटमेंट्स हम लोग का ये था कि इंग्लिश के अंदर, अल्फ़ाबेट के अंदर पूरे 26 लेटर्स होते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट था देयर आर डिवाइडेड into 3 groups according to their फंक्शन। यानी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको, उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं और उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है उनके काम के मुताबिक। गाइस, ये पिछले वाला था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो तीनों ग्रुप्स कौन कौन से हैं। आज हम लोग उन तीनों का पढ़ेंगे। तो जिसमें से पहला है वॉवेल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट, और तीसरा है सेमी वॉवेल्स। इससे पहले आप लोगों ने अपने स्कूल के अंदर सिर्फ 2 ही पढ़ा होगा, पहला वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट, लेकिन आज मैं आप लोगों को 3 बताने वाला हूँ। जो वावेल होता है ये अल्फ़ाबेट के अंदर सिर्फ 5 ही होते हैं, और इनका प्रोनंसिएशन करने का तरीका सबसे बड़ा ये है कि जब हम लोग उसको पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनंसिएशन करते हैं, तो ये जो हम लोगों का दोनों लिप है ना, ये कभी आपस में चिपकना नहीं चाहिए। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसका प्रोनंसिएशन हम लोग ऐसे करते हैं। और दूसरा कॉन्सोनेंट होते हैं, और जितने भी वावेल्स होते हैं, जिस वर्ड के अंदर भी अगर वावेल ना हो तो उससे हम लोगों का प्रोनंसिएशन नहीं हो सकता है। जो ये वावेल होते हैं ये आवाज़ पैदा करते हैं, और जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं ये सिर्फ उसमें मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वावेल। वावेल इंग्लिश के अंदर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट, इसके अलावा जितने भी होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। और जो सेमी वावेल होते हैं, सेमी वावेल उन्हें कहते हैं जो आधा कॉन्सोनेंट का आवाज़ देते हैं और आधा सेमी वावेल का आवाज़ देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसमें 2 होते हैं, पहला होता है डबल यू और दूसरा होता है वाई। तो अभी आप लोग कहेंगे कि जिसमें वावेल नहीं होता है उससे भी आवाज़ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्राई, इससे भी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया
कि जिसमें वावेल नहीं होता है, जिस वर्ड के अंदर वावेल नहीं होता है उस वर्ड के अंदर सेमी वावेल ज़रूर होते हैं। और सेमी वावेल सिर्फ दो होते हैं, पहला होता है डब्ल्यू और दूसरा होता है वाई। तो ज़रा आप लोग देखिए इसमें वाई है कि नहीं, ये सेमी वावेल का यहाँ पे काम कर रहा है। तो जिस वर्ड के अंदर भी वावेल नहीं आते हैं वहाँ पे सेमी वावेल ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वावेल देखेंगे, फिर कॉन्सोनेंट देखेंगे, फिर सेमी वावेल देखेंगे। पहला होता है वावेल्स, ये 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल्स होते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सोनेंट। इसको भी मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड, ये हैं कॉन्सोनेंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ये है वावेल। ये हैं कॉन्सोनेंट, दूसरे वाले। और हम लोग यहाँ पे तीसरा देखेंगे सेमी वावेल। सेमी वावेल्स ये सिर्फ दो होते हैं, पहला होता है डब्ल्यू और दूसरा होता है वाई। गाइस सिर्फ अल्फ़ाबेट के अंदर ये होते हैं। अब हम लोग इसके आगे से देखेंगे वर्ड किसे कहते हैं, फिर उसमें हम लोग आगे देखेंगे 1 लेटर वर्ड्स, फिर 2 लेटर वर्ड्स, फिर 3 लेटर वर्ड्स। इसी तरह सबसे पहले देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए या समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हम लोगों को कि इंग्लिश पढ़ना जाने। उसके बाद से हम लोगों को जब उसका मीनिंग पता रहेगा तो हम लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो गाइज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? तो जितने भी अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं, जब हम इनको जोड़ देते हैं और जो वर्ड बनता है और उसके साथ प्लस में वो कुछ मीनिंग देता हो, उसी को हम लोग वर्ड्स कहते हैं। तो हम लोग जो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, group of letters that gives some meaning। यानी जो अल्फ़ाबेट के अंदर जो 26 लेटर्स हैं, जब हम उन लोगों को जोड़ देते हैं और जो भी वर्ड बनता है
और साथ में वो कोई मतलब देता है, उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी जितने भी लेटर्स हैं जब हम उनको जोड़ देंगे, यानी उसका हम जब लोग ग्रुप बना देंगे तो दैट गिव्स सम मीनिंग, यानी और वो साथ में कुछ मीनिंग भी दे रहा हो, तो उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं। तो ये है इसका परिभाषा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे वन लेटर वर्ड्स, फिर आगे हम लोग देखेंगे टू लेटर वर्ड्स, और हम लोग देखेंगे वन लेटर वर्ड्स। तो पूरे इंग्लिश के अंदर सिर्फ दो ही वन लेटर वर्ड्स होते हैं। पहला होता है अ और दूसरा होता है आई। पहला होता है अ और दूसरा होता है आई। सिर्फ यही दो होते हैं। इसको हम लोग कब अ पढ़ते हैं और कब ए पढ़ते हैं? तो जब हम लोग ABCD यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, जब हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग ए पढ़ेंगे। और जब ये किसी भी सेंटेंस के अंदर आता है तो इसको हम लोग ए नहीं पढ़ेंगे बल्कि अ पढ़ेंगे। अगर हम लोग ए पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और इसी तरह आई है, ये भी किसी सेंटेंस के अंदर जब शुरू में आ जाता है या कहीं पे भी आ जाता है तो ये वर्ड्स का काम करता है, यानी सेंटेंस के अंदर आता है। सिर्फ यही दो वन लेटर वर्ड्स होते हैं। ए का मतलब होता है एक और आई का मतलब होता है मैं। अब हम लोग गाइस देखेंगे आगे टू लेटर वर्ड्स। टू लेटर वर्ड्स लगभग 26 या 27 लेटर्स होते हैं। तो हम लोग उसको देखेंगे, फिर उसका मीनिंग देखेंगे। इसमें ए का मतलब होता है एक और आई का मतलब होता है मैं। आप लोग हर एक का मीनिंग लिखते चलिएगा ताकि आप लोगों को आगे चल के पढ़ने में या समझने में या बोलने में दिक्कत ना हो। अब हम लोग देखेंगे टू लेटर वर्ड्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है टू लेटर वर्ड्स। टू लेटर वर्ड्स मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 26 या 27 वर्ड्स होते हैं, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ और उसका मीनिंग भी लिखूँगा, और उसके बाद से हम लोग उसका एक एक चीज़ का प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे। गाइस, हमने टू लेटर वर्ड्स लिख चुका है। अब हम लोग साथ में इसका मीनिंग लिखते चलेंगे और उसके बाद हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और आप लोगों का काम है कि इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा और हर एक का मीनिंग याद करते रहिएगा। एम का मतलब होता है हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं मैं एक इंसान हूँ, इसी तरह एम का मतलब होता है हूँ। एन का मतलब होता है एक। अ का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है। तो ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है, तो ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में या आगे लेक्चर जब आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। इसका भी मतलब एक होता है। एज का मतलब होता है जैसे। एट का मतलब होता है पर। और चीज़ का मतलब भी पर होता है, लेकिन ये टाइम के साथ लगता है। बी का मतलब होता है बनो या बनना। जैसे हम लोग कुछ भी बनना चाहते हैं, इसी के लिए बी लगता है, बनो। बाय मतलब होता है द्वारा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे द्वारा मारा गया है, से बाय मतलब होता है द्वारा। डू मीन्स होता है करना, करना। गो मतलब होता है जाना। ही का मतलब होता है वह। इफ का मतलब होता है अगर। इन का मतलब होता है अंदर। इसका एक और मीनिंग होता है जिसको हम लोग
में किसी चीज़ के में, वो भी बोल सकते हैं। इज का मतलब होता है। इट का मतलब होता है ये, लेकिन ये अक्सर ज़्यादातर जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। मी का मतलब होता है मुझे या मैं। माई का मतलब होता है मेरा। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। का, के, की। नो का मतलब होता है नहीं। ऑन का मतलब होता है पर। और का मतलब होता है या। जैसे मैं या तो ये करूँगा या तो वो करूँगा, वही वाला या है। इसी तरह ऑक्स का मतलब होता है बैल। सो मतलब होता है इसलिए। टू मिस होता है को। अस मिस होता है हमें। अप मिस होता है ऊपर। वी मतलब होता है हम। गाइस, तो हमने 1 लेटर वर्ड्स और 2 लेटर वर्ड्स देख लिया। अब हम इसके अगले लेक्चर में 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, इसी तरह कुछ हम सबसे पहले मीनिंग बताएंगे, उसके बाद से हम लोग फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बोलना भी सीखेंगे। गाइस, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।